हेलो किसान साथियों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब आपके खाते में आने वाली है और किन-किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन-किन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको किस तरीके से जो है इस योजना के लिए आप आवेदन करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश को अन्नदाता कहा जाता है। ना कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। यह पहल देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जो कि समान 3 किस्तों में प्रत्यक्ष 2,000 रुपए की राशि के रूप में लाभ अंतरण उनके डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में सहायता प्रदान करना और ग्रामीण परिवारों की आय स्थिर में लाना। पहले किसानों को अपनी जरूरत के लिए साहूकारों या निजी उधारदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे वे अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने इस स्थिति को काफी हद तक बदला हुआ है। किसान खेती बाड़ी के लिए आवश्यक वस्तुओं को इस सहायता राशि के माध्यम से खरीद सकते हैं। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर दी गई है। शुरुआत के वर्षों में केवल छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित रखा गया था, जिससे उन्हें पास 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि थी। लेकिन बाद में इसके दायरे को बढ़ाकर सभी पात्र किसानों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और खेती को एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आय सुनिश्चित नहीं होती है, तभी मानसून, कभी अश्विदा, कभी बाजार मूल्य की गिरावट और सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में यह योजना उनके लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बन गई है। यह इस योजना के किसानों को लेकर नगद सहायता ही नहीं मिलती, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भरता की भावना और विकसित होती है। जब किसान को यह भरोसा होता है कि सरकार नियमित अंतराल पर उसकी आर्थिक मदद करती है, तो वह खेती के में निवेश करने के लिए प्रेरित होता है। इस योजना में सहायता से किसान बीज, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई साधन, छोटे-मोटे यंत्र खरीद कर आसानी से महसूस करते हैं। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं कि किन-किन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ई-केवाईसी है। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि बिना सत्यापित केवाईसी के किसी भी किसान को राशि जारी नहीं की जाती। ई-केवाईसी पूरी होने के लिए किसान को आधार नंबर के माध्यम से ओटीपी या बायोमेट्रिक सत्यापित करा सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फर्जी लाभार्थी योजना का लाभ न उठा सके और केवल वास्तविक पात्र किसानों को ही इसका लाभ दिया जाए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-केवाईसी और बैंक खाते की जानकारी को समय-समय पर अपडेट करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण उनका भुगतान न अटके। कई बार देखा गया है कि लाभार्थियों की किस्त उनके खाते में नहीं पहुंच पाती है। इसका प्रमुख कारण गलत बैंक विवरण, आधार लिंकिंग में समस्या या अधूरी ई-केवाईसी के कारण लगातार कई किसानों की अपील आ रही है कि उनकी जो है बैंक खाते में उनका अब पैसा नहीं पहुंचा है। यदि किसान को अपनी जो किस्तें नहीं मिली है, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर समस्या का समाधान करा सकते हैं। वहां पर ई-केवाईसी अपडेट कर बैंक खाते में सुधार करके जो है अपनी जो समस्या का हल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको भी जो आपकी किसान सम्मान निधि योजना की पैसे नहीं मिल रहे हैं या किसी कारणवश आना बंद हो गए, तो आप भी जो है अपनी केवाईसी को कंप्लीट करें, ताकि आपका जो पैसा है वो वापस से आना शुरू हो जाए। किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं, आप भी एक किसान है और आपको भी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। किसान साथियों, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। इच्छुक किसान pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर नया किसान पंजीयन विकल्प को चुन सकते हैं। वहां से जो है आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक विवरण भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सत्यापन के लिए भेजा जाता है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान का नाम लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है और निर्धारित समय के बाद पहली किस्त जारी कर दी जाती है। इसके अलावा जिन किसानों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अगर आप भी किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो हमारी जो यूट्यूब चैनल पर इसके लिए भी वीडियो दी हुई है। आप वहां पर जाकर के वीडियो देख करके अपना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपको कैसे आवेदन करना है, उसकी कंप्लीट वीडियो आप देख करके अपना आवेदन स्वयं कर सकते हैं। किसान साथियों, हम सबसे महत्वपूर्ण और खास बात कर लेते हैं, जिसका आप इंतजार है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जैसा कि आप जानते हैं कि 20वीं किस्त आपके खाते में आ चुकी है और अब आपको इंतजार है 21वीं किस्त का। तो 21वीं किस्त आप कब आपके बैंक खाते में आने वाली है, उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं।
जैसा कि किसान साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से अब तक सरकार द्वारा कई किस्तें जारी हो चुकी है। हर किस्त के साथ लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। वर्ष 2025 में 19वीं किस्त यहाँ पर सरकार ने करोड़ों किसानों के खाते में धनराशि जमा कर दी थी। इसके बाद 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 21वीं किस्त वर्ष 2025 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, 21वीं किस्त का भुगतान अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच आने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार 20वीं किस्त जून 2025 में जारी कर दी गई थी। मान्यता प्रत्येक किसान को किस्त का भुगतान हर 4 महीने पर होता है, इसलिए किसान को इस बार भी निर्धारित समय पर राशि मिल सकती है। तो किसान साथियों, आप भी अगर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको भी मिलता है, तो आप भी इंतजार कीजिए। अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ के बीच में आपकी जो राशि है, कभी भी आपके खाते में ट्रांसफर हो सकती है। तो दोस्तों, कब जब भी अगर आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके खाते में डलेगी, तो हम आपको जो है उसकी कंप्लीट वीडियो बनाकर दे देंगे। तो उसके लिए दोस्तों, आपको अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।